हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर प्राणी जगत और विकास। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पंछी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कोरलेपा टैक्सीफोलिया शैवाल है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण है? तो ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण है? तो कवक। वह सबसे छोटा पंछी जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, तो हमिंग बर्ड। द्विलिंगी जीव का उदाहरण है जिसमें पर निषेचन होता है, तो हाइड्रा। कवक के अध्ययन को कहा जाता है, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 5 जगत वर्गीकरण रॉबर्ट एच वी टेकर द्वारा प्रतिपादित गया था। शीत निद्रा की शाब्दिक परिभाषा क्या है? तो शीत निद्रा की शाब्दिक परिभाषा ऐसी अवस्था जिसमें कुछ पशु ठंड के मौसम में शारीरिक तौर पर निष्क्रिय हो जाते हैं। स्पंज क्या है? तो स्पंज एक जीव है। पंछी और कीड़ों के पंख होते हैं, तो समरूप। कॉकरोच, टीडी, तितली, बिच्छू और झींगे किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ऑर्थोपोडा। कौन सा निशाचर शीत निद्रा करता है? तो चमगादड़। जैव मंडल से प्राप्त होने वाले जीवित संसाधनों को क्या कहते हैं? तो जैव संसाधन। डार्विन फिंच किस समूह से संबंधित है? तो डार्विन फिंच पंछी समूह से संबंधित है। ऐसा कौन सा पशु है जो अत्यधिक मात्रा में नमक का सेवन करने के बाद भी उच्च रक्तचाप से ग्रसित नहीं होता? तो ऊंट। एक समान गुण जैसे पृष्ठरज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पंछी और स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? तो संघ कार्डेटा। खुला परिसंचरण तंत्र किस जीव में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच और सिल्वरफिश में पाया जाता है। एडमिसिया समुद्री एनीमोन, पेनाटुला, ऑरेलिया और एडमिसिया किस समुदाय के अंतर्गत आते हैं? तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। किस उपस्थिति के कारण एक चींटी अपने चारों तरफ देख पाती है? तो संयुक्त नेत्र के कारण। वे जीव जो जीवधारियों का अवशेष होता था अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं कहलाते हैं, तो अपघटक। क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? तो क्लाइटेलम केचुआ में पाया जाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने में और मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है, इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, तो केचुआ। ड्रोन मधुमक्खी होता है तो उत्पादनशील नर। मगरमच्छों में हृदय कवच होते हैं, तो 4। कैप्रा एगेग्रस हिरकस को आमतौर पर बकरी के नाम से जाना जाता है। किस जीव में रक्त नहीं होता लेकिन वह सांस लेता है? तो हाइड्रा। जैविक वैज्ञानिक नाम समय तक किस भाषा से लिए गए हैं? तो लैटिन। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। एक्सोबायोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। टेनिया, टेपवार्मा, फासियोला, लीवर फ्लू किस संघ के उदाहरण है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के उदाहरण है। कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? तो प्लेटिपस या स्पाइनी एंट ईटर। तितली के कैंतरण की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो प्यूपा। वास्तविक मछली नहीं है, तो सिल्वर फिश और स्टारफिश वास्तविक मछली नहीं है। किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो कछुआ का जीवन काल सबसे लंबा होता है। कछुआ एक शीत रक्त वाला जानवर है लेकिन उभयचर नहीं है। उभयचर शब्द का क्या अर्थ है? तो उभयचर शब्द का अर्थ जड़ और थल दोनों में रहने योग्य है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो व्हेल। केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो केकड़े के 8 पैर होते हैं। तोते का अनुमानित जीवन काल है तो 20 साल। कीट एक ऐसा जीव है जिसमें होता है
3 जोड़ी पैर। जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक अधिकतम घुलनशील ऑक्सीजन स्तर कितनी होती है? तो 4 से 6। कॉपर स्मिथ बाइवेट क्या है? तो एक पंछी। एक जीवित जीव की मूल विशेषता कौन सी है? सांस लेने की क्षमता। डायनासोर को विलुप्त हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? तो डायनासोर को विलुप्त हुए लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष हो चुके हैं। जिन जंतुओं में देहगुहा अनुपस्थित होता है उन्हें कहा जाता है एकेलोमेट्स। अस्थिर जल निकायों में चमकदार मटमैले हरे धब्बे की उत्पत्ति कारण होते हैं शैवाल। किस कशेरुकी में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित मिश्रित होता है? तो उभयचर। एनाटोमी जीव विज्ञान की वो शाखा है जो जीवों की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। नेरिस, फेरेटिमा और हिरोडिनेरिया किस संघ के उदाहरण हैं? तो एनेलिडा। मायरमेकोलॉजी का अध्ययन है तो चींटियों का अध्ययन है। मेलस प्यूमिला का वास्तविक नाम है तो सेब। वृक्ष की तना में रहने वाले जंतु को कहा जाता है तो वृक्षवासी। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीड़े भी शामिल है तो आर्थ्रोपोडा। अकशेरुकी जंतुओं का संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। किस संघ के जंतुओं के पैर संयुक्त होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। वायवीय हड्डियां किस कशेरुकी जानवर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो पंछी। पर्सिया अमेरिकाना को सामान्यतः के रूप में जाना जाता है तो एवोकाडो। शहद में चीनी की मात्रा अधिक होने के बावजूद वो खराब नहीं होती क्योंकि शहद में ओस्मोटिक शक्ति ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जल ना के बराबर होता है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनप ही नहीं पाते या फिर जीवित नहीं रह सकते। एकमात्र स्तनपायी जो उड़ सकता है तो चमगादड़। वह जानवर जो ध्वनि का प्रयोग देखने के लिए करता है तो चमगादड़। पांडा उसी परिवार से संबंधित जिससे भालू संबंधित है। एनेलिड और आर्थ्रोपोडा आदि जैसे जीव जहाँ एक सतह में शरीर को केवल समान रूप से बाएं और दाएं भाग में विभाजित किया जा सकता है, द्विपार्श्व प्रदर्शी सममितिक वाले होते हैं। हरे रंग के ब्लॉक को बायोब्रिक्स कहा जाता है। श्रिंक्स में उपस्थित बायोबॉक्स कहते हैं तो पंछियों में उपस्थित बायोबॉक्स को कहते हैं। पिंजन मिल के पंछियों द्वारा स्रावित होता है। ऑर्निथोफिली द्वारा प्रभावित होता है तो पंछियों। नीली भेड़ लुप्तप्राय प्रजाति है। कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है। पंछियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है तो ब्रेलिंग। वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली ब्रिटिश वनस्पति शास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित की गई थी। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है तो भूरा शैवाल। कई समुद्री जानवर अपना कवच बनाने के लिए समुद्री जल में घुले कार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं। जीवों के लिए द्विपद नामकरण का विकास किसने किया? तो कैरोलस लिनियस ने किया। किस मछली में आयुषय अनुपस्थित होता है? तो कार्टिलाजिनस मछली में। निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है? तो कतला। मेन कून, रैगडॉल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? तो बिल्ली की। डैडी लॉन्ग्स लैंग्स किसका उपनाम है? तो सेलर मकड़ी की। डॉल्फिन, प्रोपोइज और व्हेल क्या कहलाते हैं? तो सी टेनस कहलाते हैं। जीवों के वर्गीकरण में विशेषताएं उनके आकार या व्यवहार, दूसरे शब्दों में उनके किसी विशेष गुण या कार्य को इंगित करते हैं। कौन सा जानवर जो हाल ही में भारत से विलुप्त हो गया है? तो एशियन चीता जो हाल ही में भारत से विलुप्त हो गया है। किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल की अनुपस्थिति होती है? तो कॉन्ड्रिइथिक्स की। वर्गीकरण श्रेणियों के संदर्भ में स्तनधारी शब्द देखा है तो वर्ग। प्रजातियों का वर्गीकरण उनके विकासवादी संबंधों का प्रतिबिंब है। किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटारिया है? तो तिलचाटा का वैज्ञानिक नाम ब्लाटारिया है। मध्य जन स्तर द्वारा रेखांकित शरीर गुहा को सिलोम कहा जाता है।
जैविक शब्दों में दो जीवों के बीच का संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, तो स्वभोजिता। कुस्कुटा एक है, तो ताना परजीवी। मांसपेशियों में वे कौन से विशेष प्रोटीन होते हैं जो मांसपेशियों में गति के लिए संकुचन तथा शीतलन करते हैं, तो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। नीले हरे शैवाल समूह में शामिल है, तो साइनोबैक्टीरिया। इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, तो सिनोलॉजी। वे जंतु जिनमें कोशिकाएं दो भ्रूणीय परतों में व्यवस्थित होती है कहलाती हैं डिप्लोब्लास्टिक। वर्गीकी स्वर का सही क्रम है, तो वितरण, वर्ग, क्रम, परिवार, जिन्स और प्रजाति। डॉव एक पंछी है जो शांति का प्रतीक है। एकिडना जानवर अंडे देते हैं और सीधे बच्चे पैदा नहीं करता है। तारक मत्स्य स्टारफिश समुद्री शाही एंटन किस समुदाय का उदाहरण है, तो एनिडोमेटा। कीड़ों का अध्ययन को कहा जाता है, तो एटोमोलॉजी। किस जीव में पौधे और जानवर दोनों की विशेषताएं होती है, तो यूग्लिना। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो यूग्लिना अमीबा प्रेमिसियम। कुछ जीव तापमान की एक विशेष सीमा को सहन कर सकते हैं तथा उसमें पनप सकते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं तीव्र थर्मल। नर मच्छर पर आश्रित रहते हैं, तो पौधे के रस। मछलियों के शरीर का कौन सा अंग उन्हें दिशा बदलने और पानी में अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तो फिन्स और पूंछ। किस कीट में लूसीफेरी नामक वर्णक होता है, तो जुगनू। कॉड की एक किस्म है, तो कॉड मछली की एक किस्म है। सिरा परक हृदय किसके पास होता है, तो मछलियों के पास। किस विशेषता का उपयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचलन के लिए किया जाता है, तो कसाभिका। मृदा में शरीर के अंगों के छाप के रूप में बनाए गए जीवित जीवों के संरक्षित निशान को जीवाश्म कहा जाता है। कान के बाहरी भाग का आकार कीप के समान होता है। लाल कृमियों में गिज़ार्ड नामक एक संरचना होती है जो उन्हें अपना भोजन पीसने में मदद करती है। एंग्लो न्यूबिनियन किसकी नस्ल है, तो बकरी की। कैनिन ल्यूपस को सामान्यतः ग्रे भेड़िया के रूप में जाना जाता है। वंशानुक्रम के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ग्रेगर जॉन मंडल के द्वारा की गई थी। यूनानी विचारक अरस्तु ने सर्वप्रथम किस आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया था, तो निवास। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं में हिमोसिड होता है। मोलास्का संघ से संबंधित कौन सा जानवर है, तो समुद्री खरगोश। जो मवेशियों का चिपकने वाला एक बाह्य परजीवी है, तो शाकाहारी। द्विपक्षीय रूप से सममित ट्रिप्लोब्लास्टिक समुद्री जानवरों का एक उदाहरण है जिनके जीवन के कुछ चरणों के दौरान इनमें पृष्ठरज्जु होता है, तो हर्डमानिया। हर्पेटोलॉजी उभयचरों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। शार्क में पाई जाने वाली पूंछ का आकार है, तो हेट्रोसेरेकल। शीत ऋतु में पशुओं के सुषुप्तावस्था की अवस्था क्या कहलाती है, अवधि क्या कहलाती है, तो शीत निष्क्रियता। चिकित्सा के जनक रूप में किसे जाना जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। स्थानिक प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो हॉर्नबिल स्थानिक प्रजाति के अंतर्गत आता है। इक्स कैवेलस घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। मेगाप्टेरा नोएग्लिया को आमतौर पर हम्बेक व्हेल के नाम के रूप में जाना जाता है। मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों पर बढ़ते हैं और उन्हें ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। आमतौर पर जीव अपना स्थान बदल सकते हैं लेकिन अपना स्थान नहीं बदल सकते, तो हाइड्रा। किस उभयचर में जीवन नहीं होती है, तो इचिथियोसिस। एक काइट्रिन भी कंकाल होता है, तो कीट। टेनिया सोलियम में परजीवी के रूप में रहता है, तो आंत। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत में पाई जाने वाली एक परजीवी है। वर्गीकरण में विभिन्न स्तरों पर उप समूहों की सही योजना का प्रतिनिधित्व कौन करता है,
तो जगत, संघ, वर्ग, गण, परिवार, वंश और जाति। राउंडवॉर्म एक मानव परजीवी है जो बड़ी आंत में पाया जाता है। जीवित जीवों के निर्वहन कार्यों को जीवन प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। चकवाला क्या है? तो चकवाला छिपकली है। पौधे जानवरों से स्थानिक विकास में भिन्न होते हैं। कांगलोबेट ग्रंथि एक पत्ती जैसी संरचना है जो नर कॉकरोच में पाई जाती है। पिन्न बाहरी कान में मौजूद होता है तो स्तनपायी जीवों। होमोसेपियन शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो मनुष्य समझदार। सबसे सामान्य स्तनपायी है तो मनुष्य होमोसेपियंस। मेकरी भेड़ की एक नस्ल है। मेकरी भेड़ की एक नस्ल है। एक टैडपोल की प्रक्रिया से एक वयस्क मेढक विकसित होता है तो रूपांतरण। पंछियों के संघ है तो संशोधित अग्रपाद। घोंगे किस संघ से संबंधित है? तो घोंगे मोलास्का संघ से संबंधित है। सबसे बड़ा अकशेरुकीय है तो मोलास्का। दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ है तो मोलास्का। मोलास्का में खुले परिसंचरण तंत्र होता है। किस जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है? तो मोनेरा। किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है? तो मोनेरा। कौन सा जानवर रक्त भक्षी होता है? तो मच्छर। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इनमें से कौन सा जानवर जाबड़ा रहित है? तो मैक्सिन जाबड़ा रहित है। नर मच्छर जीवित रहता है पुष्प पराग पर। केंचुओं में आंखों की संख्या होती है तो 0, मतलब केंचुओं में आंख नहीं होते हैं। एक अकशेरुकी में नहीं होता है तो पृष्ठ रज्जु। कॉकरोच के लार्वा को कहा जाता है तो नीम्फ। मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है तो ऑक्टोपस। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? तो केवल 3, यानी कि बाघ सरीसृप। एनलिड्स मोलस्क ऑर्गन जैसे जंतु कार्यात्मक प्रणालियों रूप में जुड़े होते हैं। प्रत्येक प्रणाली विशिष्ट शारीरिक कार्य संबंधित होता है। इस पैटर्न को ऑर्गेनाइजेशन का अंग प्रणाली स्तर कहा जाता है। पंछियों को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जाना जाता है तो ऑर्निथोलॉजी के रूप में जाना जाता है। कौन सा पंछी सबसे बड़ा अंडा देता है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा अंडा देता है। झींगे के हग में होता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त। विलुप्त जानवरों को अध्ययन कहा जाता है तो जीवाश्मिकी। शेर, तेंदुआ और बाघ सभी किस प्रजाति के जीव हैं? तो पैंथेरा। पैरामीशियम बहुकोशिकीय जीव नहीं है। स्लीपर एनिमेलिकुल का सामान्य नाम है तो पैरामीशियम। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाविक्रिस्टेटस। इससे कौन से जानवर हैं जिनके दांत नहीं होते? तो मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ के दांत नहीं होते। नर शार्क में क्लस्टर्स से जुड़े हुए पाए जाते हैं तो पेल्विक फिन। पेनिसिलियम एक कवक है। जानवरों की एक प्रजाति द्वारा उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रसायन को कहते हैं तो फेरोमोन्स। जेलीफिश किस प्रकार के संघ का उदाहरण है? तो फाइलम निडारिया। खंडित शरीर किसका है? तो फाइलम एनेलिडा। कोलंबिया लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कबूतर का। निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो पिना मस्तिष्क का भाग नहीं है। टॉक्सिलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो टॉक्सिलॉजी विष के अध्ययन से संबंधित है। साइकोन, स्पोंजिला और यूस्पोंजिला किस संघ के उदाहरण है? तो पोरीफेरा के उदाहरण हैं। किस जंतु में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो झींगा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अमीबा किस जगत से संबंधित है? तो अमीबा प्रोटिस्टा से संबंधित है। प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। जबड़े में प्रोटोकॉर्डेट्स में अनुपस्थित होता है। अमीबा का चालन अंग है तो स्यूडोपोडिया अमीबा का चालन अंग है।
विष रहित सांप कौन सा है? तो विष रहित सांप अजगर है। निम्नलिखित में कौन सा रात्रिचर प्राणी नहीं है? तो खरगोश रात्रिचर प्राणी नहीं है। कोइलरेट्स, केटनोफोर्स और इजीनोड में किस प्रकार की शारीरिक योजना होती है? तो रेडियल। रोडोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः लाल शैवाल कहा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग की मदद से कंपोस्ट तैयार करने की एक विधि है, तो केचुआ। पृथ्वी पर किस जानवर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पृथ्वी पर जानवर की जनसंख्या पृथ्वी पर किस जानवर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सरीसृप की जनसंख्या सबसे अधिक है। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ सरीसृप श्रेणी में आते हैं। रेंगने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार सरीसृप कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से सहजीवी जीवाणु उत्तरदायी है? तो राइजोबियम। कौन सा सांप अपनी खूबसूरत त्वचा के लिए मारा जाता है, इसलिए उसे लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है? तो रसेल वाइपर। एक मछली है, तो साल्मन एक मछली है। निमेटोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? तो समुद्री एनीमोन में पाए जाते हैं। कौन से जानवरों में 5 सोरे का इंद्रिय अंग नहीं पाए जाते हैं? तो समुद्री घोड़ा। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है? तो शार्क। निम्न में कौन एक कार्टिलेजिनस मछली का एक जोड़ा है? तो शार्क और रे। सिल्वर फिश का कोई कंकाल नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा कशेरुकी नहीं है? तो घोंघा कशेरुकी नहीं है। घोंघे में हरकत पेशीय पैर की मदद से होती है। सांप एक कशेरुकी है। सांप में पसलियों की संख्या अधिकतम होती है। सांप ठंडे खून वाला जानवर है। कान का पर्दा सांप में अनुपस्थित होता है। पासा डोमेस्टिक को आमतौर पर गौरैया के रूप में जाना जाता है। गौरैया यूरिक एसिड को अपने उत्सर्जक उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करता है। वर्गीकी अध्ययन मौलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के समूह को एक प्रजाति मानते हैं। मैंगीफेरा इंडिका आम, सोलेमन ट्यूबरोसम आलू और पैंथेरस लियो शेर के नामों में मैंगीफोरा, सोलोनम और पैंथेरा शब्द किससे उच्च स्तर प्रतिनिधित्व करते हैं? तो टैक्सोनोमिक पदक्रम। किससे आमतौर पर पौंड सील के रूप में जाना जाता है? तो स्पाइरोगाइरा। ये कोशिकीय नहीं है, तो स्पाइरोगाइरा एक कोशिकीय नहीं है। आंत के अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंत के अंगों का अध्ययन स्प्लाइक्नोलॉजी कहलाता है। किस जानवर के 3 दिल होते हैं? तो स्क्विड के 3 दिल होते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसके श्वसन अंग तो होते हैं लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? तो स्टारफिश। कुछ जीव तापमान की एक संकीर्ण सीमा को सहन कर सकते हैं और पनप सकते हैं। ऐसे जीव को स्टेनोथर्मल कहा जाता है। हमारे आसपास ऐसे परिवर्तन है जो हम उनके प्रति अनुक्रिया करने पर मजबूर करते हैं कहलाते हैं संदीपन। बिच्छू में जहर होता है? तो डंक। बिच्छू में जहर डंक में होता है। एक टैपवार्म है, तो टीनिया एक टैपवार्म है। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो वे शिशुओं को धानी थैली में ले जाते हैं। ठंडे खून वाले जानवरों के बारे में क्या सही है? तो उनके शरीर के तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ड्रोसेरा में बालों की गति को क्या कहा जाता है? तो बालों की गति को थिम्नोट्रोपिज्म कहा जाता है। ऑक्टोपस के दिल होते हैं? तो ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। त्वचा काटने वाले मच्छर के 3 जोड़े पैर होते हैं। ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन शामिल है को कार्निवोरा के साथ स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, जिसमें शामिल हैं तो बाघ, बिल्ली और कुत्ते। जीवाणुओं द्वारा उत्पादित हानिकारक पदार्थों को विषाक्त पदार्थों के रूप में जाना जाता है। हाथी के संदर्भ में प्रोबिसिस इसकी है तो सूंड।
तारा मछली का चालन अंग क्या है? तो ट्यूब फीट। ओलिड रिडल एक प्रसिद्ध है तो कछुए की प्रजाति। हाथियों में हाथी दांत बहुत बड़ा होता है तो ऊपरी कृंतक। सारस किस प्रदेश का राज्य पंछी है? तो सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पंछी है। कृषि की वह शाखा जो घरेलू पशुओं के आहार, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो पशु चिकित्सा कहलाती है। पशु चिकित्सा विज्ञान। खरगोश द्वारा पिछले पैरों को जमीन पर पटकना किससे संबंधित व्यवहार है? तो सदस्यों को चेतावनी संकेत है। किसकी उपस्थिति के कारण पंछियों तथा कीट के पंखों की पानी गीला नहीं कर पाता? तो मोम। कौन से जलीय जंतुओं में गलफड़े नहीं होती? तो व्हेल में गलफड़े नहीं होती। स्तनधारी वर्ग से कौन संबंधित है? तो व्हेल, चमगादड़, कंगारू और दरियाई घोड़ा स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। गर्म खून वाला जानवर है? तो गर्म खून वाला जानवर व्हेल है। बस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जंगली याक का वैज्ञानिक नाम है। वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग कृमि के द्वारा तैयार किया जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो डार्विन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। मेढकों में कयांतरण किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो मेढकों में कयांतरण थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है। चमगादड़ का पंख और पंछी का पंख अनुरूप अंगों के उदाहरण है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जिराफों की लंबी गर्दनें ऊंची पेड़ों पर पत्तियों द्वारा पहुंचने के निरंतर प्रयास के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न हुई। हीमोफोबिया किसका डर है? तो हीमोफोबिया रक्त का डर है। युग को स्तनधारियों का युग के रूप में भी जाना जाता है। तो सेनोजोइक युग को स्तनधारियों का युग के रूप में भी जाना जाता है। गिरगिट में रंग परिवर्तन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्रोमेटोफोर के कारण होता है। और ऑर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप और पंछियों गुण पाए जाते हैं। मानव जाति की आनुवंशिक शुद्धता में सुधार के प्रयास में चयनात्मक प्रजनन और जबरन नस्लबंदी जैसी प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। तो यूजेनिक्स विशेषताएं और आदतें जो जानवरों को अपने परिवेश के अनुकूल होने में मदद करती है। तो इवोल्यूशन की प्रक्रिया परिणाम है। डोडो एक पंछी है जिसे विलुप्त के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। गर्म रखने के लिए ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इनमें से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है? तो बकरी अधिक गर्मी सहन कर सकता है। मेढक, छिपकली, पंछी और मानव के अंगों के उदाहरण हैं। तो सजातीय अंगों के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किसके पास खुला परिसंचरण तंत्र है? तिलचाटा, मानव, झींगा। तो 1 और 3 यानी तिलचाटा और झींगा के पास खुला परिसंचरण तंत्र है। अंत प्रजनन को रोकने वाली क्रिया विधि क्या कहलाती है? तो अंत प्रजनन को रोकने वाली क्रिया विधि आइसोलेशन कहलाती है। किसने सुझाव दिया कि जीवन का विकास साधारण अकार्बनिक अणु से हुआ होगा? तो जेबीएस होल्डेन ने। जेबीएस होल्डेन से संबंधित है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की थ्योरी। विलुप्त जानवर कौन सा है? तो पैसेंजर पिजन एक विलुप्त जानवर है। हाथी के दांत के रूप में कौन सा भाग रूपांतरित हो जाता है? तो दूसरा कृंतक रूपांतरित हो जाता है। कशेरुक या मासे का मूल कार्य था? तो भंडारण। पेंगुइन के शरीर होते हैं और उनके पैरों में जाले होते हैं जो उन्हें अच्छे तैराक बनाते हैं। तो धारारेखित। पेंगुइन के शरीर धारारेखित होते हैं और उनके पैरों में जाले होते हैं जो उन्हें अच्छे तैराक बनाते हैं। मादा बाघ और नर शेर की संतान लाइगर कहलाती है। मादा शेर और नर बाघ की संतान को टाइगोन कहा जाता है। मनुष्य के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कानों में विपरीत दिशाओं में आने वाली 2 प्रकार की ध्वनि में अंतर करने में मदद करते हैं। हवा में जीवन जीने के लिए अनुकूलित जानवरों को क्या कहा जाता है? तो वोलेंट कहा जाता है। पानी में तैरने वाले पंछियों के पास झिल्लीदार पैर होते हैं। टेरिडोफाइट्स कैसे प्रजनन करते हैं? तो बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।